जब ये आग अपना असली रूप लेती है ना, तो कोई माई कलाल इसको नौकरी लगने से रोक नहीं सकता। लेकिन आग दिल में लगी हो, जैसे तुलसीदास जी के लगी थी, क्या कैसे लगी थी कि आडा डूंगर बन गणा घना प्यारा देश, दई विधाता पंकुड़ी मिल मिल आउनित। तुलसीदास जी की लगी थी ऐसी कैसी, हीर रांझे के लगी ऐसी कैसी, लैला मजनू के लगी ऐसी कैसी। तुम्हारे भी लग जाती है, पहली बार लगती है ना आग, तो ऐसी कैसी लगती है दिल में, जो बिल्कुल गहराइयों पर टच होती है। लेकिन वो आग होती है एक दूसरे को पाने की, क्या, एक दूसरे को चाहने की, एक दूसरे को ललक की। कैसे? एक वीरणी अपनी प्रतिमा, कल्लोल और कुशबलाल ने एक कविता लिखी, उसमें लिखी कि आडा डूंगर बन घना घना प्यारा देश, दई विधाता पंखुड़ी मिल मिलाओ नित। मतलब कहने का मतलब जो है, एक विरहिणी अपने प्रियतम से मिलने के लिए इतनी व्याकुल हो जाती है और अपने प्रियतम मिलने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है, हे विधाता, हे परम पिता परमेश्वर, मुझे जो है ना पंखुड़ियां दे दे, जिससे मैं रोजाना इन घने घने जंगलों को क्रॉस करते हुए निकल करके जाकर के आ जाऊं और मेरे प्रियतम से मिलकर के लौट के वापस आ जाऊं। ऐसा। तभी तो उन्होंने कहा कि आडा डूंगर बन घना, मतलब बड़े बड़े डूंगर है, पहाड़ है, बन घना घना बहुत भयानक जंगल है, दे विधाता पंखुड़ी मिल मिलाओ नित। ये कौन कह रही है? एक गृहिणी अपने प्रियतम से मिलने के लिए एक प्रेमिका कह रही है। अब इसी प्रकार से आग लगी तुलसीदास जी के दिल में। कहा? पता है, वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए रात के समय निकल लिए, पहाड़, भयंकर नदी बह रही थी, भयंकर बारिश हो रही थी, लेकिन दिल में क्या थी? आग थी। बाहर तो पानी ही पानी था, लेकिन अंदर क्या थी? आग थी। वो भाई नदी को पार करने के लिए जो है, एक उनको लगा कि कोई, रात का अंधेरा था, उनको लगा क्या आ रहा, क्या आ रहा, और भाई कोई बह रहा था, मुर्दा, डेड बॉडी बह रही थी, उस पर बैठ के उन्होंने सोचा कि कोई क्या होगा, लकड़ी वकड़ी होगी, उस पर बैठ करके पार लग गए। बोलो जी, क्योंकि दिल में क्या लगी थी? अब वहां चढ़ गए, प्रीतिमा का घर ऊंचा। अब चढ़े कैसे? नहीं पकड़ में आ रहा कि यार कुछ नहीं तो सांप लग रखा हुआ था, उसको पता नहीं रात के समय सांप, तो उस सांप को ही पकड़ करके चढ़ गए। ऐसे आग लगी दिल में, आग लगी थी, क्या लगी थी? पाने की, क्या, मिलने की। किसकी? चाह। जहां चाह होती ना, वहां रात होती है, और राह होती है तो वहां पानी में भी रास्ता बन जाता है। समझ रहे बात को? ऐसी आग लगे तुम्हारे दिल में, ऐसी आग लगे तुम्हारे दिल में कि यहां पर जो है ना फ्यूल और ऑक्सीजन मिले और थोड़ा सा कोई चिंगारी। फिर देखो, अब वो चिंगारी मैं लगा दूं, तुम ऑक्सीजन ले आओ, तुम्हें कोई सहायता करके यहाँ भेज दे, और स्पार्क मैं कर दूं, तो तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन आता ना, वो आग लगा देगा। रियल बता रहा हूं। और तुम्हारे दिल में आग लगी नौकरी पाने की, तो कोई माइक का लाल तुम्हारी नौकरी को छीन नहीं सकता। हर सन 2024-25 में कोई नौकरी देने से कोई भी आरआरबी भी रोक नहीं सकती, कोई भी संस्थान आपको रोक नहीं सकता। मैं बता रहा हूं, लेकिन आग हो, आग जो आपको रुकने न दे, और वो जब तक नहीं थमेगी, जब तक इन तीनों में से किसी एक चीज की कमी न हो जाए। मैं बता रहा हूं, आग तब तक नहीं थमेगी जब तक तीनों में से एक चीज की कमी नहीं हो जाए। शादी के बाद आग थम जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी शादी हो जाती है। क्या हो जाती? और फिर मैडम के साथ जितने टाइम रहो रहो, कौन मना करता? आग थम जाती, धीरे धीरे कम हो जाती। आपके माता पिता देखो नॉर्मल रहते हैं, है ना, पर एक टाइम तुम्हारे जैसे ही प्यार उनको भी होता था। सही बात है, हमारे सबके साथ ही होता था ना। लेकिन क्यों? क्योंकि आग थम चुकी है, उन्होंने जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया है। अब तुम्हारी भी जो आग है ना, जब तुम्हें नौकरी लग जाएगी ना, तो तुम्हारी आग भी क्या हो जाएगी? थम जाएगी। और 90% लोगों की नौकरी लगने के बाद वो रिलैक्स, वाह, हम दो, हमारे दो, बस। ठीक है, आशा है कि आप आग को समझ गए।